हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मार्क 50 के बाद से एंड गेम में मार्क 85 कैसे आया एंड बीच के सारे आर्मर्स का क्या हुआ एंड वो अभी भी एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। सो बेसिकली अगर आप नोटिस करें तो एवेंजर्स मूवी एंड आयरन मैन 3 के बीच में भी टोनी ने 35 आर्मर्स बनाए जो कि हमें आयरन मैन 3 में हाउस पार्टी प्रोटोकॉल के अंदर देखने को मिले थे। एंड यहाँ पर तो टोनी को 5 साल मिले तो उन्होंने सूट ना बनाया हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं लगता ज्यादातर लोगों को। प्लस एंड गेम के आर्मर का नाम मार्क 85 था तो ये तो और भी ज्यादा सोचने पे मजबूर कर देता है कि एटलीस्ट 35 आर्मर्स मार्क 50 के बाद तो बने ही होंगे। बट आई एम सॉरी टू से मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा नंबर्स उनके आर्मर को रिप्रेजेंट करते हो। क्योंकि अगर हम मेन मार्वल अर्थ 616 की बात करें तो टोनी ने एक सूट बनाया था जिसका नाम था मार्क 1616 जो कि उन्होंने पेपर के लिए बनाया था जिसका कोड नेम था रेस्क्यू आर्मर, जिसका एक वर्जन हमें एमसीयू के अंदर भी देखने को मिला है एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर। बट अगर आप कॉमिक्स के रेस्क्यू आर्मर का नाम पढ़ें तो वो मार्क 1616 है, जिसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कॉमिक्स के अंदर 1616 आर्मर्स बनाए हैं। असल में वो पेपर पॉट्स के नेम को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के 16th अल्फ़ाबेट को देखें तो वो पी है और यहाँ पे मार्क में आप 2 बार 1616 देख सकते हैं जो कि पेपर पॉट्स के इनिशियल्स यानी कि पी एंड पी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो सकता है मार्क 85 किसी चीज़ का रेफरेंस या फिर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता हो, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी जांच पड़ताल की एंड मुझे पता चला कि जो मार्क 85 का कलर स्कीम है वो बहुत हद तक मैच खाता है या फिर कहीं एकदम सेम है आयरन मैन के मॉडल 4 के जैसा, जो कि फर्स्ट टाइम हमें आयरन मैन के इशू 85 में दिखा था जो कि 1968 में निकला था। बट सिर्फ कलर सेम होने की वजह से ही उसका यहाँ पे रेफरेंस देना मुझे हजम नहीं हुआ और इसलिए मैंने उस कॉमिक्स को पढ़ा ताकि उस आर्मर के बारे में मुझे और भी पता चल सके। एंड मुझे पता चला कि इस कॉमिक से पहले टोनी को हमेशा एक सूटकेस कैरी करना होता था जिसमें उसका आर्मर होता था। बट आयरन मैन के मॉडल 4 में उनके हाथों में ब्रेसलेट लगे होते थे जिसे पहनने के बाद से एक प्रिसाइज मैनर में अगर वो अपने हाथ को बंद करे यानी कि मुट्ठी बंद करे तो उनके आसपास सूट बनने लगेगा। प्लस हेलमेट ऊपर से आएगी जो कि बहुत हद तक मार्क 85 से मैच खाता है। इसमें कई लोग टोक सकते हैं कि हाथ में ब्रेसलेट वाला तो हम लोगों ने मार्क 7 में देखा था, प्लस हेलमेट तो टोनी स्टार्क का हमेशा से ऊपर आता है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि टोनी स्टार्क का जो पहला नैनोबॉट वाला सूट था यानी कि जो नैनोटेक से बना था वो था मार्क 50 जो कि हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखने को मिला था। और उसमें जो नैनोटेक रहता है वो उनके गले और सर के ऊपर से आ रहा होता है, ना कि मार्क 85 के जैसे जब वो सूट अप करते हैं तो उनका फेस मास्क उनके ऊपर से आता है। प्लस एवेंजर्स एंड गेम के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वो इस टावर से कूदते हैं जो कि एक कॉल बैक था मार्क 7 का, जब वो हमें फर्स्ट टाइम एवेंजर्स मूवी के अंदर देखने को मिला था जब वो वहां से गिर रहे होते हैं और वो ब्रेसलेट को एक्टिवेट करते हैं और सूट अप होते हैं हवा में ही। भले ही 1968 में निकले आयरन मैन मॉडल 4 जो कि हमें आयरन मैन इशू 85 जो कि 1968 में निकला था वो नैनोटेक जितना एडवांस ना हो, लेकिन ये जो सूट अप वाला तरीका है ये बहुत ही मॉडर्न था एंड काइंड ऑफ नैनोटेक से बने हुए सूट के सूटअप के जैसा दिखता भी है। तो आई थिंक उसका एक रेफरेंस डिजर्व करता है और वो रेफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिला है, इसीलिए इस सूट का नाम मार्क 85 रखा गया था। ये बस मेरे एजम्पशंस थे एंड मे भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ और इंटरनेट में जो थ्योरीज चल रही हैं वही सही हो, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मार्क 51 से लेके मार्क 84 वहीं एवेंजर्स हेडक्वार्टर में थे और जब अटैक हुआ तो वहाँ पे वो मलबे के अंदर दब गए हैं एंड फ्यूचर में वो हमें कभी भी दिख सकते हैं। इसके अलावा जो अगली थ्योरी इस टॉपिक के ऊपर ये है कि टोनी स्टार्क अपने सूट को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें उन्होंने 34 आर्मर बनाए, लेकिन उन सब में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह जाती थी। लेकिन जो मार्क 85 था वो उनका लास्ट या फिर कहीं लेटेस्ट मॉडल था एंड बाकियों से बेहतर सूट था। सो गाइज ये था मेरा जवाब आपके सवाल कि मार्क 50 से मार्क 85 के बीच के आर्मर्स का क्या हुआ। आपकी क्या थ्योरीज हैं, आप क्या सोचते हैं और आपको इनमें से कौन सी बात ज़्यादा सही लगी या रिलेटेबल लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताएं, बुरा लगा हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं, डिसलाइक भी मार सकते हैं। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे कम्युनिटी से जुड़ चुके हैं तो प्लीज़ रिमेंबर कि
लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।